टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में प्रगति भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। सीएस टीएसपीएससी चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है। टीएसपीएससी के मामले पर फैसला किया। मुख्य सचिव शांति कुमारी और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ मंत्री केटीआर और हरीश राव ने महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। पेपर लीकेज मुद्दे, परीक्षा प्रबंधन और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। मालूम होता है कि टीएसपीएससी में कई प्रश्न पत्रों के लीक होने के मद्देनजर एई और डीएओ परीक्षा सहित ग्रुप 1 प्रीलिम्स को रद्द कर दिया गया है। इस लिहाज से सरकार ने अगली गतिविधि पर फोकस किया है। इसके तहत सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संघों की ओर से खूब आलोचना हो रही है। दो लोगों की वजह से संस्थान की बदनामी हुई है। प्रवीण और राजशेखर रेड्डी के अलावा इनके पीछे कौन है? मंत्री जी केटीआर ने कहा, सिस्टम की गलती नहीं है तो कुछ लोगों की गलती है। यही लोग बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी और नगर निगम मंत्री केटीआर ने शनिवार को टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना के बारे में मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद 150 नोटिफिकेशन दिए गए हैं। टीएसपीएससी में एक साथ 10 लाख लोगों के लिए परीक्षा कराई। टीएसपीएससी में तकनीकी रूप से कई निर्णायक बदलाव हुए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष 2 बार यहां आए और टीएसपीएससी का दौरा किया। टीएसपीएससी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने देश में सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा, अब तक कोई आरोप नहीं है। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि गलती दोबारा ना हो। उन्होंने कहा, उन्होंने चर्चा की है कि क्या बदलाव किए जाने चाहिए। मंत्री केटीआर ने कहा, पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की गई थी। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, यह स्पष्ट किया गया है। पूरी कोचिंग सामग्री ऑनलाइन रखी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, भले ही तेलंगाना भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द बोले जाते हैं। एमएलसी की कविता पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर संजय राज्य महिला आयोग के सामने पेश हुए। एमएलसी कविता द्वारा की गई टिप्पणी पर बंडी संजय ने महिला आयोग को समझाया। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कविता को संबोधित शब्दों का बचाव किया। उन्होंने जवाब दिया, वह तेलंगाना की स्थानीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, तेलंगाना परिवार के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का ही इस्तेमाल किया गया है। उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया और मैंने केवल तेलंगाना में कहावत का उदाहरण देते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं आयोग के समक्ष गया हूं क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। भाजपा नेता राज्यपाल तमिली साई से मिले। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से सरकार को सिटिंग जज से जांच कराने का आदेश देने की मांग की है। इस मौके पर बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा, सीएम केसीआर के मन में तेलंगाना के बेरोजगारों के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, पेपर लीक कर आत्महत्या करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही छात्र मर रहे हैं लेकिन सीएम का ध्यान राजनीति पर ज्यादा है। इटेला राजेंद्र ने मांग की है कि सीएम केसीआर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह टीएसपीएससी से 4 पेपर के लिए जिम्मेदार है। वह सिटिंग जज से पेपर लीक होने की जांच कराना चाहते थे। बीजेपी नेता भूरा नरसैया गौड़ ने कहा, पेपर एक सोची समझी योजना के तहत लीक हुआ है। बेरोजगारों की जान जोखिम में डालने की साजिश रचने वाले मंत्री केटीआर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, बेरोजगारों को उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए जाए। भाजपा के कई नेताओं ने बेरोजगारों के लिए न्याय की मांग की है। वर्ष 2018 से अब तक एक भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, घंटा चक्रपाणी के अध्यक्ष रहने के दौरान 120 परीक्षाएं हुई तो एक भी अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने टीएसपीएससी पेपर लीक की व्यापक जांच की मांग की है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 126 दिनों बाद रोजाना 800 के पार केस दर्ज होते ही केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। मंत्री तलसानी ने कहा, यह मनाबस्ती मनाबड़ी कार्यक्रम देश में पहली बार तेलंगाना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को 750 करोड़ रुपए की राशि से सफल बनाया जा रहा है। मनाबस्ती मनाबड़ी को लेकर नारायणगुड़ा स्थित केशव मेमोरियल स्कूल में समीक्षा बैठक की गई। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, विधायक दानम नागेंद्र, एमएलसी सुरभि, वानी देवी, प्रभाकर राव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। तलसानी ने कहा, पूर्व में स्कूलों की स्थिति खराब रहा करती थी। ग्रीष्मावकाश में सभी विद्यालयों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है।
इस पर सरकारी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, छात्रों को फर्नीचर, बोर्ड, टेबल, कुर्सी, ताजा पानी और शौचालय जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मंत्री ने कहा, पूर्व में कुछ विद्यालयों में बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली काट दी जाती थी। तलसानी ने कहा, सीएम केसीआर का मकसद छात्रों को अच्छे माहौल में शिक्षा देना है। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सत्ताधारी बीआरएस पार्टी पर टीएस-पीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की, बाजार में छोटे वेल के बजाय बड़े वेल को सजा दी जानी चाहिए। रेवंत ने टीएस-पीएससी मामले और राज्य सरकार के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर ने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन लोगों ने उन्हें 2 बार मौका दिया था। उन्होंने कहा, केसीआर ने बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। राज्य में किसी भी परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और बीआरएस समर्थकों के सामने प्रश्न पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उनका कहना है, इस मामले में छोटी मछलियों की बलि दी जा रही है। परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह है केटीआर। उन्हें मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जाता? रेवंत रेड्डी ने खुलासा किया है, वे पेपर लीक के मुद्दे पर इस महीने की 22 तारीख को राज्यपाल से मिलेंगे। रंगारेड्डी जिला माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र बीआरएस पार्टी गुटिया मतभेदों में बंट गई है। तिंगला कृष्णारेड्डी और तेलंगाना कार्यकर्ता बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कोटा मनोहर रेड्डी ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की आलोचना की है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने चिंता जताई है, ऊंट की चाल से पार्टी को काफी नुकसान होगा। कोटा मनोहर रेड्डी ने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के समर्थकों पर उनके समर्थकों को दलित बंधु देने का आरोप लगाया है। सबिता इंद्रा रेड्डी के कांग्रेस पार्टी से बीआरएस पार्टी में शामिल होने के बाद किसी भी क्षेत्र में जीत की बजाय हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी अधीरता व्यक्त की। सभी हार को छोड़कर निर्वाचन क्षेत्र में कोई जीत नहीं हुई है। तिंगाला कृष्णारेड्डी ने इसे खारिज करने के लिए बीआरएस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा, मंत्री के क्षेत्र में महेश्वरम तहसीलदार के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है, जो इसका सबूत है। बेगमपेट में मेट्रो के खंभों पर बीआरएस एमएलसी की कविता के खिलाफ लगे पोस्टरों ने हड़कंप मचा दिया। अज्ञात लोगों द्वारा मेट्रो के खंभों पर पोस्टर चिपकाए गए थे। पुलिस को पता चला, कुछ लोगों ने ये पोस्टर रातों रात भर चिपका दिए थे। इन पोस्टरों को देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीर सहम रहे हैं। कवितक का आपको शराब घोटाला मामले में 33% हिस्सा चाहिए, आप उसके लिए आंदोलन कर रही है। पोस्टरों पर 33% महिला आरक्षण लिखा हुआ है। एक अन्य पोस्टर में कविता इज ए पोयम ले लिखकर शीर्षक दिया गया है। तेलंगाना छात्र बेरोजगारी जेएसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में टीएस-पीएससी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए ओयू जेएसी के तत्वावधान में एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लाखों बेरोजगारों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले जनार्दन रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में अध्यक्ष कल्याण नायक, अध्यक्ष श्रीकांत कल्वकुंत्री, आंजनेयलु, लिंगास्वामी, नेहरू नायक, शरद, सुरेश, शंकर, बेरी नरेश ने भाग लिया। पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। पुण्य क्षेत्र यात्रा नामक इस टूर पैकेज में पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे सभी आध्यात्मिक स्थलों के पर्यटन को शामिल किया गया है। गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब 7 दिनों 8 दिनों के टूर पैकेज के साथ उपलब्ध है। जिन पर्यटकों ने इस टूर पैकेज को बुक किया है वे है सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्बम, विजयवाड़ा, एलूरू, राजमंड्री, सामरला, कोटा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में सवार हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सेना के जवान विनय भास्कर रेड्डी का पार्थिव शरीर मल्काजगिरी पहुंच गया है। उनके पार्थिव शरीर को सेना के अधिकारियों द्वारा पुणे से मल्काजगिरी दुर्गानगर लाया गया। राज्यपाल तमिलिसाई और स्थानीय विधायक मैनमपल्ली हनुमंत राव ने लेफ्टिनेंट कर्नल विनय भास्कर रेड्डी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत बयां की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर प्रिंट ऑफ इंडिया मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए, जिसने पहले 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, हाल ही में हैदराबाद एनआईए की विशेष अदालत में 5 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ओल्ड सिटी के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मिरालम फिल्टर बेड के पास प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में प्लास्टिक पूरी तरह से जल गया। आग के गोदाम में रखी 2 डीसीएम गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
आग की लपेटें तेज होते देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भीषण आग के अलावा बड़े पैमाने पर घने धुएं के कारण स्थानीय लोगों का दम घुटता रहा। दुर्घटना कैसे हुई, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जुबली हिल्स के पेद्दम्मा गुड़ी चौराहे के पास कोस्की नाम से कपड़ों का शोरूम स्थापित किया गया है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक के अनूठे डिजाइन हैं। अभिनेत्री श्रीलेखा, रितिका चक्रवर्ती, कृतिका राय और निशांत शेख ने लॉन्च इवेंट में शिरकत की और ड्रीम रफल कॉम्बिनेशन में डिजाइन किए गए डिजाइनर परिधानों का अनावरण किया। कई मॉडल्स इस आउटफिट को पहनकर काफी इम्प्रेस रही है। शोरूम के सीईओ उमर अख्तर ने खुलासा किया है, कोस्की ने फैशन प्रेमियों के लिए यूनिक डिजाइन कपड़े उपलब्ध कराए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, शनिवार और रविवार को तेलुगु राज्यों में बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर गरज के साथ व्यापक बारिश की संभावना है। सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग ने कहा, उत्तरी तमिलनाडु से कर्नाटक होते हुए कोंकण तटीय क्षेत्र से 0.9 किलोमीटर की सतह पर हवा का कम दबाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने खुलासा किया है, उत्तर दक्षिण ट्रफ के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक तेलंगाना के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पता नहीं शोला कब और कैसे भड़क जाए, पलक झपकते ही शोले भड़क उठते हैं। सिकंदराबाद में पिछले 6 महीने के अंतराल में तीसरी बड़ी अग्नि दुर्घटना है, जो अपने पीछे एक बड़ी त्रासदी छोड़ गई है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस समय जब कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो गया है, प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है और महामारी हमें छोड़ चुकी है, यह फिर से कालीन के नीचे पानी की तरह फैल रही है। यह साबित कर रहा है कि उसका अस्तित्व अभी भी है।